Assalamu alaikum everyone. I warmly welcome to all of you in your paid lecture number 1, Freelancing in Instant Skills by Javeria Hamid. So first of all, kindly let me know in the chat box, am I audible to all of you? If yes, then kindly let me know in the chat box. तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं. Okay, thank you so much everyone. So my name is Aman and I'm your host for today's lecture. I hope guys you all are fine in doing so well. सो आई होप कि आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है. सो अभी मेंटोर आपसे प्रॉपरली बात वगैरह करेंगी और आपको लेक्चर देंगे. आई होप कि आप सबका ये लेक्चर बहुत अच्छा रहे और आप लोग बहुत कुछ सीखें. एंड मेक श्योर कि आप सब लोग अपने अपने नेम के साथ यहाँ पर इंटर हो. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैम जवेरिया, ओवर टू यू. थैंक यू अमर. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे. आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर 1 ऑफ फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स. बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि कुछ इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनिशियल ऑर्डर्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ. हमारे क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है. टू स्टार्ट ऑफ, हमारी क्लास का सिस्टम कुछ इस तरह होता है कि मैं पहले आपको लेक्चर देती हूँ एंड देन 15 to 20 मिनट्स में एट द एंड ऑफ द क्लास रखती हूँ फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चंस के लिए आपको हैंड रेज करना होता है और मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करके सबसे बात करती हूँ और वन ऑन वन गाइड कर देती हूँ. ठीक है. इफ यू फील अनकंफर्टेबल इन टॉकिंग, आप ऑलवेज चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये हो गई कि जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ उस दौरान आप इंस्टेड के आप उसी वक्त चैट पे मैसेजेस कर रहे हो, उसकी जगह आप ये करें कि अपने पास एक नोटबुक रखें और एक पेन रखें. उस पे सारे क्वेश्चंस आप अपने जॉट डाउन कर दें और जब क्लास एंड हो तो आप मुझसे एक साथ सारे क्वेश्चंस पूछ लें. बिकॉज इफ ड्यूरिंग द क्लास यू सेंड मी मैसेजेस तो वो मुझसे मिस आउट हो जाते हैं बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द लेक्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये हो गई, वंस यू रेज योर हैंड मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लें. ठीक है. बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर जैसे मैंने आपको अनम्यूट किया, आपने मुझे सवाल पूछ लिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको दोबारा कोई सवाल याद आता है, फिर आपने दोबारा हैंड रेज किया तो वो आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा बिकॉज बाकी लोगों का भी टर्न होती है, तो वो टर्न उनकी मिस हो जाएगी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्जेशन, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जिसपे आप लोग मुझसे कम्युनिकेट डायरेक्ट लिंक कर सकते हो. उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा. वो आपको जब फेसबुक रजिस्ट्रेशन की बात होगी तब आपको वो भी बता दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों ने आउटलाइन रेफर करी हो तो हमारे आउटलाइन में कुछ इस तरह था कि शुरू के वीक्स डेडिकेटेड थे टू लर्निंग फ्रीलांसिंग एंड उसके बाद के जो वीक था वो डेडिकेटेड था टुवर्ड्स इंस्टेंट स्किल्स. बट हमारी टीम का और मेरा ये एक कंबाइंड थॉट थी कि आप लोगों को पहले स्किल सिखा दी जाए एंड देन आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखा दी जाए. बिकॉज ऑफन एट टाइम्स पीपल आर नॉट श्योर व्हाट स्किल टू गो इनटू. तो एक अच्छा होता है कि हम उनको बेसिक स्किल सिखा दें ताकि उनके पास एक आइडिया हो कि अच्छा इस स्किल में जाके मैं अपनी प्रोफाइल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. ठीक है. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको मेक श्योर कर रहेगा कि आप गौर से सुने हुए है कि आप हमेशा जब कोई नई चीज शुरू करते हैं तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लगता है, थोड़ी सी सेटिंग होते हुए इंस्ट्रक्टर के साथ एक मेथडोलॉजी को समझते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो अगर एकदम से कोई चीज समझ नहीं आए तो घबरा नहीं जाएगा. वी हैव 19 weeks, 19 classes, so you know that's a lot of time to get to know each other, to get to know the program. तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई एम हेयर टू गाइड. ठीक है. क्वेश्चंस पूछने से प्लीज वो नहीं करेगा. वी आर ऑल हेयर टू लर्न. जितना सीखेंगे उतना अच्छा होगा. मेरी आवाज ऑडिबल है सबके पास? एक दफा मुझे चैट पे प्लीज बता देगा इफ माय वॉइस इज ऑडिबल. ठीक है जी, ऑडिबल है. तो एक दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा है कि ऑडिबल नहीं है, प्रोबेबली आपके इंटरनेट में इशू होगा. ठीक है. चलें जी, so let's start. So today's agenda is something like this. Okay, I will be introducing you to the session. Then we will talk about freelancing. Then we'll talk about scope of freelancing. Then we'll talk about available platforms. And then we'll talk about how you can do freelancing. ठीक है जी. So before we start, what is freelancing? अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रीलांसिंग क्या है तो उसको एक सिंपल वर्ड में अगर पुट करें तो फ्रीलांसिंग बेसिकली घर पे बैठ के काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं. ठीक है. सो वट एवर टास्क, वट एवर स्किल दैट यू आर सेलिंग,
while sitting at home is freelancing. ठीक है, घर पे बैठ के कोई भी स्किल को बेचना फ्रीलांसिंग कहलाता है. ठीक है, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं और इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. जो फ्रीलांसिंग होती है उसमें आप कोई स्किल बेच रहे होते हो. जैसे कि अगर आप फर्ज करें कि आप नंबर्स में बहुत अच्छे हैं तो आप अपनी स्किल को सेल करेंगे. आपको टीचिंग अच्छी आती है तो आप वो स्किल को सेल कर रहे हैं. वो फ्रीलांसिंग के थ्रू होता है. ऑनलाइन बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी सेल कर रहे हो तो सही है. सो लेट्स एग्जांपल के लेट्स से मेरे पास मेरा एक बुटीक है. ठीक है, और मैं उस पर कपड़े डिजाइन करती हूँ और वो मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करती हूँ. फर्ज करें मैं दराज पे जाके सेल कर रही हूँ, OLX पे सेल कर रही हूँ या फेसबुक ग्रुप्स पे जाके सेल कर रही हूँ, तो वो एक ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा. उसमें मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और उसको चलाने के लिए भी मुझे थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे. फ्रीलांसिंग ऑन द अदर हैंड स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अपफ्रंट. ठीक है, जब तक आप पैसे नहीं कमाते आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फ्रीलांसिंग की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं. ये आज की या कल यस एवरीवन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. आवाज़ नहीं आ रही मैम की, उनका थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया. सो वो ठीक होता है, वो वापस आपके साथ बात करती है. ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर पेशेंस. एंड एवरीवन, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने नेम के साथ क्लास में इंटर हो जाएं. जो अपने नेम के बगैर है, जिन्होंने पता नहीं 79 कुछ अपने फोन के नेम से आए हुए, हम उनको अभी रिमूव कर देंगे. सो काइंडली आप लोग अपना नेम चेंज कर ले, रीनेम करें और अपनी वीडियो ऑफ रखिए प्लीज.
आई नो आप सब लोग वेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली उनका इंटरनेट इशू हो गया है, वो अभी ज्वाइन कर रही हैं अगेन। सो इन द मीन टाइम आप लोगों को एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग नाम चेंज कर ले। इसके बाद मैं आपसे नहीं बोलूंगी, मैं आपको डायरेक्ट रिमूव कर दूंगी, बिकॉज ये पॉलिसी नहीं है। आपको अपने नेम के साथ एंटर होना पड़ता है क्लास में। अभी भी मुझे इतने नाम दिख रहे हैं जो कि अपने फोन के नेम से आए हुए हैं, कोई किस नेम से आया हुआ है। सो प्लीज अपने अपने नेम से आ जाइए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट वंस अगेन थैंक यू गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वंस अगेन। अच्छा, जो पूछ रहे हैं कि नाम कैसे चेंज होंगे, आप अपना जहाँ पर आपको ऊपर अपने पार्टिसिपेंट्स का अपना नेम शो हो रहा है, उसके साइड पे आपको 3 डॉट्स शो हो रही होंगी। उन 3 डॉट्स पर आप जस्ट क्लिक करें, वहां पर लिखा हुआ आएगा रीनेम। तो रीनेम करके आप सब अपना अपना नाम एंटर करें। ये जिनके डिफरेंट नेम लिखे हुए, फोन के नेम से कुछ क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग लिखी हुई है, सब अपना अपना नेम लिखे यहाँ पर।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट में इशू हो गया था। अच्छा जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो मैं कह रही थी आपको कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप, लेट मी जस्ट, अच्छा, तो अगर फर्ज करें कि आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका जब सेमेस्टर ब्रेक हो तब आप काम कर सको, और जब सेमेस्टर में आपके एग्जाम्स चल रहे हो तो आप तब काम ना करो। तो फ्रीलांसिंग आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ आवर्स कि आपको कब काम लेना है और कब काम नहीं लेना। तो इन दैट टर्म्स यू बिकम योर ओन बॉस। अगर आप कन्वेंशनल 9 to 5 वाली जॉब करते हो तो उसमें तो आपको फिक्स आवर्स देने ही पड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो इसमें आपको एक ये एडवांटेज हो जाता है। दूसरा एडवांटेज जो आपको फ्रीलांसिंग का होता है वो ये होता है कि आपका बाउंड्री लेस वर्क होता है। जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया था, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो गया था। तो फ्रीलांसिंग में तो आप ऑलरेडी घर में बैठ के काम कर रहे होते हो, तो एक बाउंड्री लेस वर्क होता है। इसकी एक मिसाल यूं भी ले सकते हैं कि आप अपने शहर में बैठ के, अब जैसे अगर फर्ज करें मैं कराची में बैठी हूँ तो मैं यूएसए, जर्मनी, यूके के क्लाइंट्स को डील कर सकती हूँ। सो देयर इज नो बाउंड्री कि मैं किस शहर में या किस मुल्क में जाके काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। देन अनदर एडवांटेज इज वर्क फ्रॉम होम। अगर आप लोगों में से कोई जॉब करता होगा या आप लोग ऑफिस, यूनिवर्सिटीज वगैरह या कॉलेज वगैरह भी जाते होंगे तो आपने नोट किया होगा आने जाने में इंसान बहुत थक जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट गोज इनटू कम्यूटिंग, राइट। तो जब आप घर पे बैठ के काम कर रहे होते हो तो आपका ये काम और ये एफर्ट और ये टाइम जो है आने जाने का, ये कट हो जाता है हाफ में, ठीक है। एक और एडवांटेज ये होता है कि आपके ऊपर कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होती है कि भाई आपने 9 to 5 ही काम करना है। अगर आप कोई जॉब में जाते हो तो 9 to 5 या 10 to 7 इस तरह आपको जॉब के आवर्स होते हैं, राइट। मगर जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तो आपको जो टाइम सूटेबल लगता है, जैसे कि अगर फर्ज करें कि आपको सुबह का टाइम सूट करता है तो आप सुबह के टाइम पे काम करें, आपको रात का टाइम सूट करता है आप रात के टाइम पे काम करें। तो आपके पास टाइम स्लॉट्स के मामले में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर एक बहुत मेजर एडवांटेज जो फ्रीलांसिंग का होता है वो ये होता है कि आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप अगर कभी किसी जॉब इंटरव्यू पे गए हो या आपके इर्द गिर्द किसी को आपने जाते हुए देखा हो तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एन एम्प्लॉयर आस्क्स यू इज आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अब अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं या फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत दफा होता है कि कन्वेंशनल जॉब्स में आपको जॉब नहीं मिलती है। बट फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है तो भी आपको जॉब मिल जाती है, आपको काम मिल जाता है, ठीक है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो फ्रीलांसिंग का है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा स्किल्स को सेल कर सकते हो, सही है। तो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी स्किल्स यू कैन सेल। अगर फर्ज करें आप इंजीनियर हैं बाय एजुकेशन और आप चाहते हैं कि आप अकाउंट से रिलेटेड कोई काम करें, अगर आपका पैशन है उसमें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप कंटेंट राइटर हैं और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, आप दोनों चीजें एट वन टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो द फ्रीलांसिंग ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट यू कैन डू। अब आते हैं हम फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे। तो जी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उसमें जो ये लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहे हैं फेसबुक, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स आर नॉट कंटेम्प्रेरी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, और जो फाइवर और अपवर्क है वो कंटेम्प्रेरी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि फेसबुक और लिंक्डइन पे भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट इनकी बनावट, इनको जो बनाया गया था उसका पर्पस फ्रीलांसिंग नहीं था, उसका पर्पस था सोशल मीडिया, राइट। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको आप फ्रीलांसिंग के लिए यूज कर सकते हो। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटर्स के ग्रुप होते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया में हैं तो उसके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसपे जाके आप अपनी जॉब की पोस्टिंग्स कर सकते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी आपको बहुत काम मिलता है। बट फेसबुक के दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि फेसबुक पे फ्रॉड बहुत होता है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा बहुत दफा हुआ है कि लोगों ने काम करवाया है और फिर पैसे नहीं दिए, ठीक है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है फेसबुक का वो ये होता है कि फेसबुक पे यूजुअली मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन से मतलब ये है कि फर्ज करें कि मेरे पास खुद के पास अमेरिकन क्लाइंट है जो मुझे काम देता है, ठीक है। वो काम मैं सस्ते में यहाँ पे किसी से करवाना चाहती हूँ तो वो मैं फेसबुक पे जाके पोस्ट कर देती हूँ। तो लेट्स से कि अगर मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ और मुझे मेरा अमेरिकन क्लाइंट एक वर्ड लिखने के 5 रुपए देता है तो मैं वो फेसबुक पे जाके 1 रुपए में काम करवाती हूँ, ठीक है। ये बहुत जगहों पे होता है और ये बहुत लीगल भी है, ये एथिकल भी है, इसको कोई खराबी नहीं है।
बट एज अ फ्रीलांसर आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप इतना काम कर रहे हो और आप मिडिल मैन के नाम पे फंस गए हो, ठीक है। वो आपको 1 रुपया ही देगा और आपकी कोई ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं मिलते। जितने मिडिल मैन इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी पैसे कट होते जाएंगे, ठीक है ना। जितने लोग अपनी कमीशन अपना कट रख रख के आपको पेमेंट देंगे, ठीक है। तो फेसबुक इवन दो इस पे काम मिलता है शुरू शुरू में, अगर आपको अपना हाथ साफ करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आप फेसबुक पे काम करें। बट फेसबुक पे फ्रॉड बहुत होता है एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट दैट, ठीक है। मेरे खुद के साथ भी 2-3 दफा फ्रॉड हो चुका है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। आप उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर सकते हो, उस प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हो कि भाई ये बंदे ने फ्रॉड किया है, बट आप कुछ इसके अलावा कर नहीं सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन जो है वो थोड़ा सा फेसबुक से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि वो बना ही वर्क पर्पस के लिए। जैसे फेसबुक में तो हम अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह शेयर करते हैं, राइट। लिंक्डइन पे इज मोर टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल सर्कल, ठीक है। आपका स्कूल का ग्रुप हो गया, आपका कॉलेज का ग्रुप हो गया, आपके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके ऑफिस के कोलीग हो गए, जिनके साथ मिलकर आप लिंक्डइन पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो कि अच्छा मैंने ये सर्टिफिकेशन हासिल करी है, या मैंने अच्छा ये काम अचीव किया है, मैं इधर जॉब पर हूँ, मैंने यहाँ जॉब करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिंक्डइन पे भी जॉब्स का बाकायदा एक सेक्शन बना हुआ होता है जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन इससे भी कोई गारंटीज नहीं होती हैं कि आपको जो बंदा हायर कर रहा है वो फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है। दिस नो गारंटी फ्रॉम लिंक्डइन साइड, ठीक है। तो इसमें आपको खुद को अपनी रिसर्च करनी पड़ती है कि अच्छा जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो रिलायबल है, क्या वो मुझे पैसे मेरे काम के देगा कि नहीं देगा। फिर आते हैं हम अपवर्क पे। अपवर्क जो है वो बना ही कोर पर्पस उसका था फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है। इस पे सिर्फ और सिर्फ स्किल खरीदी जाती है और स्किल बेची जाती है, और ये अपवर्क वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेटवर्क ऑफ फ्रीलांसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब अपवर्क इवन दो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है और लोगों को बहुत काम मिलता है, मैं पर्सनली अपवर्क रेकमेंड नहीं करती। इसकी 3 वजह। पहली वजह तो ये है कि अपवर्क जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो अपवर्क पे काम करने के लिए आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं। कनेक्ट समझ लें, एक टोकन सिस्टम होता है अपवर्क पे कि अगर कोई भी जॉब की पोस्टिंग आई है उस पर अप्लाई करने के लिए आपको वो कनेक्ट यूज करने पड़ते हैं। तो जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आपको 100 कनेक्ट फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप एक जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 5 कनेक्ट डालने होंगे, 2 कनेक्ट डालने होंगे, 3 कनेक्ट डालने होंगे, ठीक है। इस तरह आपके 100 कनेक्ट विद इन 15 to 20 डेज आराम से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मजीद किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं। मेरी पर्सनल फिलोसफी ये है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आई वुडेंट रिकमेंड कि आप पैसे डालो, ठीक है। तो अपवर्क इस वजह से मुझे एक ये वजह है कि नहीं पसंद। दूसरी वजह ये है कि अपवर्क पे अब जो रिवाइज पॉलिसीज हैं उसमें आपको अपना हेडशॉट डालना पड़ता है, मतलब आपको अपनी शक्ल डालनी पड़ती है और फिर वो वेरीफाई करता है आपको वीडियो कॉल करके, या वो आपके एनआईसी से आपको वेरीफाई करता है कि ये आप ही हो। तो हर वो इंसान जो कि कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली जो लेडीज होती हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होती हैं अपनी पिक्चर डालने के लिए, उनके लिए अपवर्क एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज जो अपवर्क पे मुझे बॉदर करती है वो ये करती है कि देखें, जब हम फ्रीलांसिंग के बिगनिंग स्टेज पर होते हैं तो हम इतना अच्छे तरीके से प्रपोजल्स नहीं लिख सकते होते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लली इतना अच्छा लिखना नहीं आता होगा, जिनकी इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं होगी। तो प्रपोजल्स के अगेंस्ट, जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट प्रपोजल लिखने में आपको बहुत दुश्वारी होगी। तो इस वजह से मैं अपवर्क रेकमेंड नहीं करती। बट अगेन ये 100% रिलायबल है, इसमें बहुत काम मिलता है, ये भी एक अच्छी वो है, प्लेटफॉर्म है। बट एज अ बिगनर यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद फाइवर। अच्छा, अब फाइवर क्या है? फाइवर भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इसका नेटवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंस फाइवर अपवर्क के बाद आया था तो फाइवर ने देख लिया था कि भाई अच्छा यहाँ 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 लूप होल्स हैं, इस लूप होल के ऊपर मैं टारगेट करूंगा। तो फाइवर ने ये पॉलिसी हटा दी थी कि आपको कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जब तक आप पैसे नहीं बनाओगे फाइवर आपसे पैसे नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो फाइवर ने करी थी, उसमें आप अपनी खुद की पिक्चर अगर नहीं लगाना चाह रहे तो भी आपको वो प्रोफाइल बनाने देता है। और तीसरा एडवांटेज ये होता है कि आप जॉब की पोस्टिंग के अगेंस्ट प्रपोजल नहीं लिख रहे हो तो क्लाइंट आपसे खुद रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड के आप 10 लोगों को बोलो कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, फाइवर आपके पास 10 लोग लेकर आते हैं कि भाई इससे ये काम करवा लो, सही है। तो इस वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि हमें फाइवर पे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब व्हेन यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपके दिमाग में हो। फर्स्ट थिंग आपको जो करनी होती है वो होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके शुरू करना है। ये चीज तो मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट करा दी है, वी विल वर्क ऑन फाइवर, ठीक है। फिर आती है आपकी प्रोफाइल और आपकी प्लान। अब
ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी प्रोफाइल बेसिकली होती है, दिस इज नॉट योर फाइवर प्रोफाइल, दिस इज नॉट योर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, ये जनरल एक बात है कि आपकी प्रोफाइल में होना चाहिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और आपकी कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। सो आप प्रॉबली डॉक्टर बनने हैं या आप इंजीनियर बनने हैं या तो अभी आप इंटर कर रहे हैं, वट एवर दैट इज, दैट्स पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप अपने आप को गेज करते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो आपको सबसे पहले अपनी ये दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स योर प्रोफाइल, ठीक है। फिर आता है आपका प्लान। प्लान में आप क्या डालते हो कि अच्छा यार, अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शौकिया फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि साइड इनकम करना चाह रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको किचन मनी बनाना होगा, जिससे घर का खर्चा निकालना होगा। तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, ठीक है। वाई डू आई वॉन्ट टू डू फ्रीलांसिंग, ठीक है, आपको क्यों करनी है फ्रीलांसिंग, क्या पर्पज है, ठीक है। आपको साइड इनकम बनानी है, आपको अपनी ट्यूशन फीस निकालनी है, आपको अपने घर का खर्चा चलाना है, वट एवर द रीजन बिहाइंड योर फ्रीलांसिंग इज, वो आप अपने पास लिख के रखें। वेयर डू यू वांट टू गो विद फ्रीलांसिंग, ठीक है। आपको फ्रीलांसिंग में जब देखें हर चीज में ग्रोथ होती है, ठीक है। आप स्टार्ट करते हो किसी पर्पस के साथ और फिर आप शुरू करते हो किसी और पर्पस के साथ, सही है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, आपको फ्रीलांसिंग में क्या फ्यूचर दिखता है। मिसाल के तौर पे अभी आप फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप चाह रहे हो सेमेस्टर ब्रेक्स में मैं काम करूं, तो साल के समझ ले 4 महीने में काम करूं और बाकी महीने में काम ना करूं, सही है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह यूजुअली फ्रीलांसिंग स्टार्ट भी होती है, ठीक है। बट दैट्स अभी का प्लान। वंस यू ग्रेजुएट कि आपको फ्रीलांसिंग को 100% जॉब करनी है, इसको ये 100% फोकस होगा आपका कि नहीं होगा। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने भी फ्रीलांसिंग शुरू करी थी एज अ साइड थिंग, ठीक है। शौकिया कर लेती थी, कभी सेमेस्टर ब्रेक में कर ली, कभी मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए तो मैंने कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रीलांसिंग मेरे साथ शुरू करी थी एंड दे टर्न्ड फ्रीलांसिंग इनटू फुल टाइम जॉब। वो फ्रीलांसिंग को इसी तरह करते थे कि जैसे उनका फुल टाइम जॉब ही ये है, उसके साइड पे कोई जॉब नहीं करते थे, ठीक है। सो यू शुड नो वेयर डू यू वांट टू गो विद फ्रीलांसिंग, ठीक है। सही है जी। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, विच एरिया आर यू इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अच्छा, इस चीज में ऑब्वियसली आई नो आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है हमें क्या करना है, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि हमें कौन सी स्किल में जाना चाहिए। वो सब छोड़ दें। आप बताएं कि आपने कोई एक इंटरेस्ट होता है ना इंसान का, अच्छा यार मुझे सोशल मीडिया मैनेज करने का शौक है, अच्छा यार मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का शौक है, अच्छा मुझे डेटा एंट्री का काम करने का शौक है, अच्छा मुझे डॉक्यूमेंट्स टाइप करने का शौक है। तो जो भी आपको शौक है वो आप यहाँ पे अपने पास एक प्लान बना के रखते हो कि दिस इज द एरिया दैट आई वांट टू गो इनटू, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या कि आपके पास आपकी प्रोफाइल रेडी होनी चाहिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो व्हाट योर प्रोफाइल इज, व्हाट योर क्वालिफिकेशंस आर, व्हाट योर एक्सपीरियंसेस। फिर उसको आप लिंक करें कि आप फ्रीलांसिंग में एंटर क्यों होना चाह रहे हैं। आप इसके लिए होना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी हाइप है और सब कर रहे हैं इसके लिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग अभी तो आप जिस वजह से भी शुरू करते हैं 5 ईयर्स 6 ईयर्स 3 ईयर्स डाउन द लेन आपको उससे क्या करना है, इसको फुल टाइम चीज बनानी है, इसको साइड पे चला रहा है, 9 to 5 जॉब भी करनी है और इसको भी साइड पे करना है, क्या प्लान। एंड द थर्ड थिंग इज विच एरिया आर यू इंटरेस्टेड इन। अब जैसे कि क्लास के शुरू में मैंने आपको कहा था कि हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम आपको पहले फ्रीलांसिंग सिखाएंगे और फिर आपको स्किल सिखाएंगे, बट नाउ व्हाट आई थिंक इज बेटर फॉर यू गाइस कि मैं आपको पहले स्किल सिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, अच्छा ये स्किल मुझे आती है, इससे रिलेटेड मैं अपनी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। सो सम स्किल्स दैट विल टीच यू आर कैनवा, ठीक है। फिर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाएंगे पूरा, सही है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो 3 मेन चीजें होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आने चाहिए, सही है। तो हमारी अब नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी वेंसडे को, ठीक है। तो वेंसडे को आपने क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फ्री वर्जन ऑनलाइन टोरेंट पे और मिलता है वो डलवा लें, या सीडी खरीद लें और वो डाल दें, कहीं किसी शॉप से भी डलवा सकते हैं, 100 रुपीज 150 में डाल के दे देते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डलवा लें, ठीक है। अब आई नो आप लोगों में से मेजोरिटी लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा, इससे पहले कि वो सवाल है मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आप फोन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हो, बट वो इतना अच्छा नहीं चलेगा जितना वो लैपटॉप पे चलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्क्रीन साइज बड़ा होता है, आपके पास कीबोर्ड होता है, तो उससे फर्क हो जाता है लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है। कैनवा जो है ये आपके पास फोन में आसानी से चल जाता है बिल्कुल बगैर किसी हर्डल के। तो वी विल स्टार्ट विद कैनवा फर्स्ट, ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपके पास टाइम बच जाएगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करवा सको,
ठीक है, अगर लैपटॉप पीसीज हैं उसमें प्लीज डलवा दें, वरना फोन में अपने पास ऑफिस पर फोन होते हैं, एंड्रॉइड पर होता है, ऑफिस भी होते हैं, पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेल भी होता है, एंड्रॉइड iOS दोनों पर होता है, तो वो आप अपने पास डाउनलोड कर लो। ठीक है जी। कैनवा की एप्लीकेशन, फोन अगर यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अगर लैपटॉप या पीसी यूज करोगे तो कैनवा डायरेक्ट ब्राउजर पे चल जाएगा। ठीक है जी। ये दो चीजें हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगी, और ये स्किल्स के साथ आप क्या काम कर सकते हैं अब मैं आपको समझा। ठीक है, so let's go to our, let me just save this। ठीक है, क्लियर कर दी मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स। लेट शो यू व्हाट फाइवर लुक्स लाइक। ठीक है, एक सेकंड रुकेगा, लेट मी जस्ट क्लोज दिस विंडो। अच्छा, तो जब आप फाइवर पे लॉग इन करते हो, फाइवर लिखते हो अपने ब्राउजर पे जाके, सही है, सिंपल एज दैट, आप अपने ब्राउजर पे जाते हो और लिखते हो fiverr.com। फाइवर के अंदर 2 R आते हैं, तो इस तरह का कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट, इस तरह का कुछ आपके पास वेबसाइट खुलती है। ठीक है जी, ये फाइवर होता है, यहाँ पे इसका सर्च इंजन होता है जहाँ से आप कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं उसमें आपके पास लोगो डिजाइन है, वर्डप्रेस का काम होता है, वॉइस ओवर होती है, एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं, सोशल मीडिया होती है, एसईओ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, बुक कवर्स कर सकते हैं। परेशान नहीं होगा, इसमें जितनी भी स्किल्स हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन कि क्या है और क्या नहीं है। बट अभी ये खोलने की वजह ये थी कि मैं आपको बता सकूं कि जो हम काम करेंगे कैनवा का, उससे आप ये ग्राफिक्स एंड डिजाइन में काफी चीजें कर सकेंगे। ठीक है, तो कैनवा सीख के आप ग्राफिक एंड डिजाइनिंग में आ सकते हैं। आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखेंगे तो आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है ये काम कि आपके पास कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा काम होता है, वो चाह रहे होते हैं कि भाई कोई इनका काम शेयर कर ले। किस किस्म का काम, कि जैसे फर्ज करें कि उनके पास रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एडिट कर लिया, या कोई एक्सेल शीट है उसमें फॉर्मूले डाल दिए, या कोई चार्ट है जो बना दिए, ठीक है, या कोई प्रेजेंटेशंस हैं जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी बना दी और उनकी प्रेजेंटेशंस भी बना दी। तो ये सब चीजों के लिए आपको पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल होना जरूरी है। फर्ज करें आप किसी कंपनी के लिए बिजनेस प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिएगा टू राइट द प्लान डाउन। देन यू वुड नीड द एक्सेल शीट फॉर ऑल द चार्ट्स एंड ऑल द नंबर्स का जो काम है सारा वो, एंड यू वुड नीड पावर पॉइंट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो सकता है। प्रेजेंटेशन का पूरा एक अलग स्किल है, तो आप ये भी थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर सकते हो। सही है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर समथिंग दैट यू कैन डू। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का काम ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। व्हेन यू आर when you are well versed with एक्सेल शीट, तो आप डेटा एंट्री का काम बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर सकते हो, और दिस इज व्हाई वी हैव एडेड इट टू द एजेंडा। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड सही है, अब आपके पास जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग हैंड रेज करो, मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेती हूँ। ठीक है, एंड चैट पे भी आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, सो वी विल जस्ट स्टार्ट। जी तनवीर, आपकी बारी है, उसके बाद ओप्पो A1K के नाम से जो है उनकी बारी है। जी तनवीर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी मैम, मुझे तकरीबन सारी क्लियर हो गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन जो आपने बताया है वो कौन सा इंस्टॉल करना है? 2017 के बाद कोई भी डाल दें, 2017 के बाद का कोई भी डाल दें। ठीक है, 2007। थैंक यू। ठीक है जी, ओके। जी बस अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। लैपटॉप पे कैनवा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कैनवा सिर्फ फोन पे डाउनलोड होता है। कैनवा के लिए आपको आप प्ले स्टोर पे जाओगे या ऐप स्टोर होती है उस पे जाते हो, और उस पे जाके आप कैनवा लिखते हो तो कैनवा की एप्लीकेशन आ जाती है, वो आप डाउनलोड कर लेते हो। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो या आप पीसी यूज कर रहे हो तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ब्राउजर पे यूज कर सकोगे। ठीक है जी, ओप्पो A1K के नाम से कौन है? जी जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरा असलम। जी इकरा, जी वैसे तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं ये सब कुछ ज्वाइन करके सीख सकती हूँ? हाँ हाँ, पीसी है भी या पीसी भी नहीं है? जी वो भी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ एक और जगह पर अच्छा, फिजिकली।
अच्छा वो जाते हो आप, ठीक है। अभी जो कैनवा है ना वो एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को दोनों फोन पे यूज हो जाती है आसानी से, बट मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रेकमेंड करती हूँ कि लैपटॉप या पीसी हो तो बेहतर हो जाता है, बट आराम से यूज हो जाता है वो फोन पे भी, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो आप ओके, डाउनलोड कर लेना। सही है, थैंक यू। यो वेलकम जी। शाकिर आपकी बारी है, फिर उसके बाद फराह की बारी है। शाकिर अख्तर। शाकिर अपने आप को अनम्यूट कर लें। फराह आप अपने आप को जब तक अनम्यूट कर ले। फराह के बाद तैयबा की बारी है। फराह अनम्यूट कर लें। तैयबा आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तैयबा मैम मुझे ये पूछना था कि जो कैनवा है उस पे हम बेसिकली अभी फिलहाल कैनवा पे ही काम करेंगे। जी कैनवा ही सिखाऊंगी मैं, बाकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग एडवांस्ड होती है वो इस कोर्स में नहीं है। नहीं, ये जो सॉफ्ट इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था वो बाद में होगा या फौरी तौर पे उसको डलवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी देखो कैनवा की हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी, तो तब तक आपके पास टाइम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डलवाने का, ठीक है। जी जी जी। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये कहाँ से डलवाना पड़ेगा मुझे? आपके इर्द गिर्द कोई अगर कंप्यूटर स्टोर है तो वहां से आप या तो सीडी ले लो, तो सीडी से इंस्टॉल हो जाता है, उसमें प्रोडक्ट की भी दी हुई होती है। टॉरेंट अगर चलाना आता है तो टॉरेंट से डाउनलोड कर लें, वहां से फ्री डाउनलोड हो जाता है। एक्चुअली मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, मैं ना फोन पे कर रही हूँ तो अभी फोन पे मैं। कर रही हो तो फिर तो प्ले स्टोर से आ जाएगा। अच्छा, प्ले स्टोर प्ले से खुद स्टोर ही पे कर सकते हैं? प्ले स्टोर पे आप लिखोगी ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो जी वो जी हैंडकॉम करके एक आता है, जी हैंडकॉम जी ऑफिस करके होता है सूट, तो उस पे आ जाता है आराम से, ठीक है ना। जी जी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। जी जी, अभी फिलहाल आप लोग सब कैनवा की एप्लीकेशन कर लें, ठीक है। मोबाइल पे भी मैं यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है। आपका जहरा अगर फाइवर का पेज डिफरेंट आ रहा है कोई मसला नहीं, ठीक है। तैयबा से मैंने बात कर ली थी, सॉरी तैयबा, मैंने आपको दोबारा अनम्यूट का कह दिया, आप करेगा नहीं म्यूट। जी अख्तर आपकी बारी है। अख्तर जी। राबेल अनवर आपकी बारी है, अनम्यूट कर लें। ये ज्योति करके कौन है, प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। गाइस आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप जब अनम्यूट करने का कहूँ तो प्लीज अनम्यूट कर लिया करें ताकि बात हो सके। सिखाऊंगी और मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगी फाइवर पे, किस तरह क्लाइंट्स को टारगेट किया जाता है, किस तरह क्लाइंट्स आते हैं सब। ज्योति आप अनम्यूट करें तो बेटर आप मुझे बता सकेंगे आपको क्या चीज समझ नहीं आई। जी सदफ आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मिस फारूक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे ये कहना था कि मैंने ये मीटिंग वो काफी लेट ज्वाइन की है, इसके लिए क्या मुझे आप व्हाट्सएप पे ये क्लास सेंड कर सकते हैं? जी जी, रिकॉर्डिंग आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप का, उस पर आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। जी जी। तो मैम ये कैनवा पे यूज होगा ये सारा कुछ, कैनवा आप हमें पहले सिखाएंगे? सबसे पहले मैं कैनवा सिखाऊंगी, तो कैनवा डाउनलोड कर ले अपने पास, ठीक है, तो फोन पे डाउनलोड कर ले। ये कैनवा मेरे पास है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा? जी हो जाएगा, आपको अलग अलग हैंडकॉम ऑफिस सूट के नाम से मिलेगा, हैंडकॉम का होता है वो अच्छा होता है। जी हैंडकॉम का ले लें। जी जी। और मैम ये जो ये लैपटॉप वगैरह अगर नहीं भी है तो चल जाएगा? चल तो जाएगा, बट देखो आप जो ना फ्यूचर का देखते हुए चलो, तो अगर फर्स्ट करो कंटेंट राइटिंग में जाती हो तो फिर आपको लैपटॉप तो चाहिएगा ना। मैंने ये वर्चुअल कंटेंट असिस्टेंट। राइटिंग मैं अभी ये 2 मंथ में ये फ्रीलांसिंग और कंटेंट राइटिंग और वो जो इंग्लिश स्पीकिंग, ये 3 स्किल्स ले रही हूँ मैं जी जी, इधर से। तो सही इसके सही। लिए मुझे लैपटॉप बाय करना लाजमी है? देखिए लाजमी तो वो कंटेंट राइटिंग की टीचर आपको बेटर गाइड कर देंगी, मगर जितना मैं जानती हूँ बेटर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी आ जाए तो। इन दोनों में से एक चीज हो जाए तो चल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर हो बस किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो मैम मुझे कौन सी कंपनी का बाय करना चाहिए, कौन सा अच्छा वाला है? कोई भी आप बाय कर लें, कंटेंट राइटिंग में भी इतना कोई खास सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, वर्चुअल असिस्टेंट पे भी जरूरत नहीं होती, नॉर्मल कोई भी आप ले लें, सेकंड हैंड ले लें तो अच्छा है, आपको बहुत पैसे बच जाएंगे उससे। जी जी। तो ठीक है। मैम ये जो जी 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 ये ठीक है, ये जो फिजिकल जो
क्या मतलब है, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये चलता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने करनी है। हाँ हाँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, वो भी नॉर्मल हर लैपटॉप पे चल जाते हैं, बस मेमोरी थोड़ी सी देख लेगा ज्यादा हो, ठीक है ना? ठीक है मैम, सही है। ओके। ओके जी। जी अरीशा, आपकी बारी है। जी एक सेकंड, हाँ अरीशा रुकेगा। सिद्रा, अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है तो भी मैं आपको एडिट करना सिखा दूंगी, ठीक है? कैनवा का कोई वर्जन नहीं है, ठीक है? कैनवा सिर्फ आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लोगे तो हो जाएगा। पीसी यूज कर रहे हो तो लैपटॉप पे खाली हम ब्राउजर पे जाके टाइप करेंगे तो कैनवा आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप लैपटॉप या पीसी पे डाउनलोड कर रहे हो तो 2017 के बाद का कोई वर्जन प्लीज डाउनलोड करेगा, उसके बाद का कोई भी वर्जन चलेगा, ठीक है? और फोन पे तो हैंडकॉम का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक कैनवा डाउनलोड कर ले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेक्स्ट वीक तक डाउनलोड कर लेगा, ठीक है? मैं आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगी, किस तरह काम लिया जाता है वो सिखाऊंगी। जी नासिर, आप क्या कह रहे हैं? अरीशा आपकी बारी है, आपको मैं अनम्यूट करूंगी। नासिर आप हैं नीचे लिस्ट में आ रहे हैं। जी अरीशा। मुझे ये पूछना था कि ये फाइवर का लिंक मुझे मिल जाएगा कि मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ? फाइवर अभी ठीक है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जब आप ठीक है, फोन पे भी यूज करोगी तो आप ब्राउजर पे यूज करोगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, नासिर आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी नासिर। अच्छा मैम, ऐसे है कि मैं ऑलरेडी जॉब भी कर रहा हूँ साथ साथ ना, एज ए बैंकर। ठीक है। और ये अपना साथ फ्रीलांसिंग भी सोचा है कि इसको भी कर लूँ, इसलिए इसी कोर्स में आया हूँ। मैं ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग हूँ, ठीक तो है। उसमें मैं कर रहा हूँ, लोगो डिजाइन भी कर रहा हूँ, थंबनेल भी बना रहा हूँ, और ऑलरेडी फोटोशॉप मैंने से, अपना फाइल। जी फोटोशॉप यूज करते हैं? नहीं, मैं इलस्ट्रेटर यूज कर रहा हूँ मैम। ठीक है, सही है। और साथ साथ वो क्या कहते हैं इसको, बुक राइटिंग का भी है थोड़ा सा क्रेज ना, उसके ऊपर भी सर्च की हुई है मैंने। तो कैनवा पे ऑलरेडी मैं अटैच हूँ, कैनवा पे तकरीबन मुझे हो गए हैं कोई तकरीबन 6 से 7 माह में। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि फाइवर पे मैंने अकाउंट बना लिया था आज से तकरीबन 6 माह पहले, और उसमें मैंने गिग वगैरह भी अपनी पोस्ट की हुई है, लोगो की और थंबनेल की। और ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या आप इसको एडिट करना भी सिखा देंगी, जो चीजें इसमें ऐड होंगी फाइवर में? क्योंकि हाँ अभी तक हाँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं ठीक है। हालांकि वो बायर रिक्वेस्ट भी आती हैं, उनको भी प्रपोजल भेजता रहता हूँ, लेकिन अभी ठीक है, तक मुझे तकरीबन 15 से 20 30 व्यूज आते हैं, उसके बाद अभी तक कोई आया नहीं है। चलें ठीक कहने है, का वो मतलब मैं ये था सिखा कि दूंगी। हाँ इसमें हाँ, जब मैं इसमें प्रोफाइल आप वो सेटअप बता करना दें। सिखाऊंगी ना, ये बात मैं नासिर जी से भी जी कह रही हूँ और मैं वो हर स्टूडेंट से कह रही हूँ जिनकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है और जो फाइवर पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं और काम नहीं मिल रहा। मैं जो जो जी जी टिप्स बताऊंगी ना आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन की बताऊंगी कि आपका खुद का पर्सनल डिस्क्रिप्शन किस तरह होना चाहिए, आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन किस तरह होना चाहिए, वो सब चीजें आप अपने साथ साथ अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे भी कर सकते हो। तो वो कर जी जी लोगे मैम। तो वो ऑब्वियसली सारा खेल जो होता है वो कीवर्ड से होता है बेसिकली, तो अगर वो और आप एक सही चीज, कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका काम। जी। जी जी एक चीज और मैम, ये ग्राफिक डिजाइनर के रिलेटेड जो मैं अभी तो सीख रहा हूँ ना इलस्ट्रेटर, हम्म। मैं सर की क्लास ले रहा हूँ अली डीना, कराची के हैं, आप जानती होंगी शायद उनको, बहुत जी अच्छे जी। मेंटोर हैं वो भी। तो आपके पास भी कोई ऐसा है ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें आप सिखा रही हो ये इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप? तो वो वाली भी स्किल मैं आपसे सीख लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है जैसे आप सिखा रही हैं, ऐसे कोई नहीं सिखाता आज के दौर में ना। तो बहुत अच्छा आ रहा है, एक एक चीज की समझ भी आ रही है साथ साथ। थैंक यू सो मच नासिर। अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखाती, मगर हमारे एटिफाइड ट्रेनर्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं जो सिखा रहे हैं। और अच्छा। आप जैसा अगर चाहो ना तो उनके साथ, अगर जैसे आप फ्रीलांसिंग के साथ वो कोर्स लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है? जी जी मैम, वो मुझे मैं बताया था, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म करना ये चाह रहा था कि मेरी रिवीजन भी हो जाएगी, और एक अच्छे जैसे बिल्कुल। आप ये माशाल्लाह बनाया हुआ है, ये आप ऐसे समझे कि आप कि बिल्कुल चार्जेस बहुत कम है, और ये आप सबका जारी है। अगर आपकी वजह से किसी एक घर का चूल्हा भी चल जाए तो यकीन करें आपको बिल्कुल। इतनी दुआएं मिलेंगी, हम आपको दुआएं दे सकते हैं। ये बिल्कुल हालांकि जरूर फीस जरूर। देखी जाए तो ये बहुत बहुत कम है, जी जी। और आप बहुत अच्छा वर्क करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे थैंक इस यू वर्क। सो थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, थोड़े से मैं पहले मैसेजेस पढ़ लेती हूँ फिर मैं आती हूँ। परेशान नहीं होगा, 25-26 लोगों ने हाथ उठाए हैं, सबकी बारी आएगी, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है? MS वर्ड पे किस तरह के काम मिलते हैं, जब ये हम MS वर्ड करेंगे ना तब मैं सिखाऊंगी, ठीक है? 2013 का वर्जन है तो भी अच्छा है, बस 2013 थोड़ा सा पीछे का हो जाएगा, कोशिश करें 2017 डाल दें, ठीक है? चल तो जाएगा, मसला नहीं है, मगर कोशिश करें अगर 2017 मिल जाए आपको तो। ईशा कोई बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास किया, आज मैंने कोई खास चीज नहीं सिखाई है, आप रिकॉर्डिंग सुन लोगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? कैनवा हिफ्जा बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग का एक
इजी वर्जन है, इजी सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को सेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं रोज ये जब मैं कैनवा सिखाऊंगी तो मैं आपको प्रोबेबली आपसे मैं गाइडेंस आपको फर्दर दे दूंगी कि क्या मसला हो रहा होगा। ठीक है, MS ऑफिस 2017 का वर्जन हो उसके बाद बता देगा। कैनवा CANVA कैनवा होता है। ठीक है, अच्छा। प्रोफाइल कैनवा पे किस तरह क्रिएट होती है मैं आपको साइन अप करना सब सिखाऊंगी, अभी सिर्फ डाउनलोड कर ले। ठीक है, वो मैं हर चीज सिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। जी तैयबा, क्लाइंट मिल जाते हैं फाइवर पे, कम्पेटिटिव है मार्केट, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है मलाइका, अगर आखिर में टाइम बचेगा तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगी। ठीक है, प्रोफाइल किस तरह क्रिएट होती है मैं बता दूंगी। कैनवा का कोई वर्जन नहीं होता, एक ही वर्जन है कैनवा का, बस वो डाउनलोड कर लें। फ्रीलांसिंग के लिए और फ्रीलांसिंग का ये कोर्स करने के लिए लैपटॉप या PC की जरूरत अच्छा है आपके लिए, ज्यादा अच्छा आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट का मसला होगा तो भी मसला नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, इंशल इंशल ने हैंड रेज किया, आपका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा तो चेक करेगा। मोहम्मद हसन आप अनम्यूट कर लें, फिर उसके बाद कशफ आपकी बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद मेरा हसन। क्वेश्चन ये है कि जैसे एज यू मेंशन के फेसबुक और आपको फेसबुक पे फ्रॉड होता है, ठीक है जी, तो क्या ये फाइवर पे भी ऐसे ही होता है या अपवर्क में कोई ऐसे चांसेस होते हैं इस किस्म के? देखो हसन, 100% फुल प्रूफ तो कोई भी चीज नहीं होती है, कोई चीज 100% गारंटी के साथ नहीं आती है, बट यू कैन से कि अगर फ्रॉड फाइवर फेसबुक पे 50% अगर फ्रॉड लोग करते हैं तो फाइवर पे 90% आप सेफ होते हो। ठीक है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन इज मोर, मतलब ये कि कौन सा ज्यादा मतलब बहुत इजी है जो जहां से आपको क्लाइंट्स इजीली आप इंगेज कर सकते हो, जैसे कि फाइवर है और अपवर्क है? मुझे पर्सनली फाइवर ज्यादा इजी लगता है इसके लिए, क्योंकि फाइवर पे आपको ज्यादा फोकस गिग्स के ऊपर करना होता है, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। अपवर्क पे ना आप प्रपोजल्स बहुत लिखने पड़े होते हैं तो आपको बहुत एफर्ट डालनी पड़ी होती है, तो अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं हो तो फाइवर आपके साइड जॉब के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ आपको इतना तंग नहीं करता। गेट माई पॉइंट? अपवर्क पे नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज आपको हर जॉब पोस्टिंग रीड करनी है थरली, फिर उसके हिसाब से टेलर मेड प्रपोजल लिखना है, तो थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग योर करियर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, यू थैंक यू। वेलकम, वेलकम जी। कशफ आपकी बारी है, फिर उसके बाद सैयदा बख्तावर जी। कमल और कशफ, सॉरी कशफ, कशफ। अच्छा कशफ का कोई इशू, कशफ कोई इशू आ रहा है आपके एंड से? इनको इशू आ रहे हैं कैंसिल जी। सैयदा बख्तावर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि फाइवर पे सैंपल्स वगैरह मांगते हैं ना काम के, इस तरह नहीं देते ना काम? जी सैंपल्स मांगते नहीं है, अच्छा होता है अगर आप दे दें। और किसी के पास ना हो तो? मैं पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगी ना। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, ओके। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर आप लोगों ने पहले कोई काम नहीं किया हुआ ना, तो अभी जैसे मैं आपको कैनवा पे प्रैक्टिस कराऊंगी, वर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगी, एक्सेल पे कराऊंगी, तो ये सब का हम पोर्टफोलियो भी एंड में क्लास में बनाएंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पोर्टफोलियो शेयर करने में भी। ठीक है जी। जावेद अहमद आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जावेद मैम बस मैंने कैनवस के बारे में पता करना था, वो आपने पहले ही क्वेश्चन आ गए तो उनको मैं कंफ्यूज दूर हो गया मैम। हो गया, चलो ठीक है जी थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। जैनब आपकी बारी है, फिर उसके बाद मोहम्मद निजाम आपकी बारी है। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैनब मैम अगर हम फाइवर पे कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता। और मैम अगर हम फाइवर पे पाकिस्तान में रह के वर्क करना चाहते हैं तो मुझे किसी ने कहा था कि इस पे आपकी जो है जो आउट ऑफ कंट्री जो फाइवर पे वर्क करते हैं उसका आपसे कोई लिंक होना चाहिए प्रॉफिट्स के लिए, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद ने सारी जिंदगी पाकिस्तानी अकाउंट से ही काम किया है जी और ठीक मुझे है मैम, 7 ईयर्स हो गए। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेगा इस चीज की, ऐसा कुछ भी नहीं। जी ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी। मोहम्मद निजाम आपकी बारी है, फिर उसके बाद अमनुएल, सॉरी मुझे आपका नाम प्रोनाउंस नहीं करना रहा, उसकी बारी होगी जी। मोहम्मद निजाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद निजाम
मैम मेरा लैपटॉप है ऑलरेडी, मैं MS ऑफिस 2016 यूज कर रहा हूँ, वो ठीक है, उसके अलावा वो चल सिस्टम जाएगा, ठीक है ना मैम? चलेगा चलेगा जी, चल जाएगा। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। यू वेलकम जी। आमना वेल, आप सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा, आपका नाम किस तरह प्रोनाउंस होता है, एंड प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट भी कर लें। ज्योति, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना तो कोई मसला नहीं, ये कोर्स बना ही सारे फ्रीलांसर्स के लिए जो बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पर है, तो प्लीज टेंशन नहीं लेगा इस चीज की। जी, क्या नाम है आप? जी, नाम इमैनुअल है बेसिकली। तो आप अमैनुअल है, अमन अच्छा। भी? जी, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है इसीलिए ठीक है जी, ठीक है जी। थोड़ा डिफिकल्ट। मैम मेरा क्वेश्चन इस तरह का है कि जब एडमिशन लिया तो मैम ने बोला था कि ये डाटा एंट्री वर्क के बारे में भी बताएंगे, ये इंक्लूड किया है, तो इसकी भी होगी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देखो, या? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा एंट्री इन इटसेल्फ नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको एक्सेल यूज करना सिखाऊंगी। डेटा एंट्री का काम 90% एक्सेल पर ही होता है, ठीक है? तो फॉर्मूलाज डालना, कॉलम्स, रोज वगैरह जो सेट करने का काम जितना भी होता है वो सब मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, ईमान अकरम आपकी बारी है, फिर उसके बाद गजनफर की बारी है। चल जाएगा, 2013 भी मसला नहीं है, ठीक है जी। सारा शाह, सर्टिफिकेट इश्यूज होते हैं एट द एंड ऑफ द क्लासेस, होते हैं, ठीक है? जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो सर्टिफिकेट इशू होते हैं। अच्छा, ईमान नहीं अनम्यूट करी, गजनफर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, उसके बाद मोहम्मद अलमाज खान की बारी होगी। अच्छा, ईमान ने कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। गजनफर आप रुकिएगा, ठीक है जी। जी ईमान। आप ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फाइवर के अलावा कौन कौन सी स्किल्स सिखाएंगे? फाइवर के अलावा मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा पे सिखाऊंगी, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा सिखाऊंगी, और मैं आपको गूगल ड्राइव वगैरह और जो होती है ना पोर्टफोलियो बनाना, वो पूरा सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है? ओके मैम, यू वेलकम जी। गजनफर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गजनफर अस्सलाम वालेकुम मैम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, फ्रीलांसिंग में मेरा किया, लेकिन मैम मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट गजनफर बनाता सॉरी, हूँ मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा सा लाउडली बोलो। मैम। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसे फाइबर के ऊपर या फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर फिजिकली बात कीजिए तो मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्लानर हूँ, प्रोजेक्ट प्लान भी करता हूँ, प्रोजेक्ट को राइटअप भी करता हूँ, प्रपोजल वगैरह भी बनाता हूँ। ठीक है, तो मैम क्या अपवर्क में हम लोग मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हो जाता है। देखो गजनफर, अपवर्क पे भी बहुत काम है, मैं ये नहीं कहूंगी काम नहीं है, और अपवर्क फाइबर से ज्यादा पुराना है, बट अपवर्क में बस एक कनेक्ट का इशू है, एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर का इशू है, और एक ये है कि आपके पास कमांड होनी चाहिए प्रपोजल राइटिंग में, बस। मैम प्रपोजल राइटिंग की कमांड है, लेकिन जो कनेक्ट की आप बात कर रही हैं, ये क्या चीज़ है मैम? पे जॉब पोस्टिंग आती है, उस पोस्ट के अगेंस्ट आप प्रपोजल लिखते हो, ठीक है? वो प्रपोजल लिखने के लिए डिपेंडिंग ऑन द जॉब आपको कनेक्ट यूज करने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ कनेक्ट, कुछ जॉब पोस्टिंग में आपको 3 कनेक्ट का मतलब टोकन देना पड़ता है, ठीक है? तो शुरू में तो आपको फ्री कनेक्ट मिलते हैं, फिर आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, और मेरी पर्सनल बेसिकली फिलोसफी मैम ये है। कनेक्ट है क्या? व्हाट्स मेन बाय कनेक्ट? कनेक्ट टोकन है, समझ लें, अब ऐसे ये सिस्टम है, वो टोकन आपने खरीदने पड़ते हैं, ठीक है ना? समझ लें टोकन होते हैं, ठीक है जी। ठीक है? तो वो मेरी पर्सनल फिलोसफी है कि जब तक आप पैसे कमा नहीं रहे ना, आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास इनकम आना शुरू करे, फिर आप भले इसको इन्वेस्ट करते रहे इधर उधर, ठीक है ना? ठीक है। सही है। और जो फाइबर में आप कंप्लीट बताएंगे हमें प्रोफाइल से लेकर, क्योंकि उसमें मेरे प्रोफाइल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से साइन अप करने से लेके एंड पे जिस तरह पेमेंट्स हम रिसीव करते हैं तब तक सिखाऊंगी, पूरा सिखाऊंगी। ठीक हो गया, क्योंकि मैम MS ऑफिस का हमें कोई इशू नहीं है, पिछले 10 साल से हम लोग MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिसर्चर बेस से मेरी जॉब है और मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए इशू नहीं है। लेकिन हमारे लिए मगर इशू देखो ये है कि गजनफर, सीन क्लाइंट ये का होता है कि वी हैव 110 प्लस स्टूडेंट्स राइट नाउ, ठीक है? हर स्टूडेंट का डिफरेंट कैलिबर होता है, एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, तो वी नीड टू टेलर अ प्रोग्राम दैट टारगेट्स एवरीबडी, राइट? तो जिसको आता है उसको वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है ना, यूजफुल हो जाता है। डेफिनेटली मैम, उनकी रिवीजन हो जाती है जिनको आता होता है। बिल्कुल। तो हम लोग तो ये है कि हमने जो नीड्स है क्लाइंट की तरफ हमने कैसे मूव करना है, ये हमारे लिए होगा। जी बिल्कुल। जी ठीक थैंक है, यू मैम। यू वेलकम। अच्छा जी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी सारी, तो आपने परेशान नहीं होना। कैनवा प्ले स्टोर पे एक ही आता है, ठीक है? कैनवा CANVA होता है,
ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। मैं आपकी जो रिस्पांस मैनेजर है उनको भेज दूंगी, तो वो ग्रुप पे चला देंगी कि कौन सी वाली एप्लीकेशन है। अगर नहीं डाउनलोड होता कोई मसला नहीं है, जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कौन सी एप्लीकेशन है, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, आप कौन है? आप हैं ईशा। अच्छा अच्छा जी, मोहम्मद अरमास खान आपकी बारी है, फिर उसके बाद अब्दुल मतीन की बारी है। गाइस थोड़ा सा स्पीड अप कर देगा क्योंकि हमारा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है एंड वी नीड टू एंड द क्लास नाउ। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अरमास। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन जो है कि जो आप जो बाकी लोग जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे यूज़ करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या हमारे लिए एमएस ऑफिस यूज़ करना इजी होगा मोबाइल पे या हार्ड होगा? तो इसमें जो ना बेसिकली यूँ समझो कि लैपटॉप पे आपके पास पूरा कीबोर्ड होता है, फोन पे आपको टाइपिंग करने में इशू होगा। ऑब्वियसली हर ऑप्शन को चूज करने में थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा हो जाता है, बस ये मसला है, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके मैडम, अदरवाइज ये इजी होगा ना हो बाकी जाएगा कामों जी के लिए? जी जी, हो जाएगा। ओके मैडम। ओके मैडम, अब एक जो एप्लीकेशन मिलती है प्ले स्टोर पे ऑफिस सूट से, आपको पता होगा शायद, जी जी, अगर वो डाउनलोड कर लें तो उसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड सब कुछ होता है, वो सही रहेगा? बिल्कुल होगा, चल जाएगा वो भी। ओके आप मैडम। अभी जो ना देखिए डाउनलोड के लिए ना आप लोग अभी फिक्र नहीं करें। मैं इसके लिए कैनवा का बोली थी, वो एडवांस में कर लेंगे तो अच्छा है, वरना 2 मिनट में 5 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है डाउनलोड। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास डाउनलोड। अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है। डेटा एंट्री मैं स्पेसिफिकली नहीं सिखाऊंगी, मगर आपको मैं एक्सेल शीट सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप ये कोऑर्डिनेट कर लेगा। जी अब्दुल मतीन, क्या हुआ अब्दुल मतीन, अब तक आपको म्यूट कर दिया। फिर उसके बाद वीना, आपकी बारी है। आई थिंक कोई इशू हो रहा है अब्दुल मतीन आपके एंड पे। वीना आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी वीना। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ये जो वर्जन सिखा रहे हैं बहुत अच्छा आपने सिखाया, और बाकी मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे दूसरे लोगों ने पूछे वो मिल गए हैं। बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये हम फोन पे फ्रीलांसिंग सीख कर मोबाइल पे भी अर्न कर सकते हैं, यानी कितना टाइम लग जाएगा अर्निंग वगैरह में? देखो वीना, जो ऑर्डर्स आप कैनवा पे ले रही होगी ना, वो तो आप आराम से पूरी लाइफ टाइम कैनवा पे आप फोन पे काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम ले रही हो तो वो डिपेंड करते हैं किस किस्म का काम मिले, बट जो 70% काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट का वो हो जाता है फोन पे। ठीक है, तो ओके मैम, काफी थैंक यू। चीजें हो जाती हैं, मगर ऑब्वियसली रेकमेंड मैं करूंगी कि अब से स्टार्ट कर ही रहे हो आप लोग फ्रीलांसिंग, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लेना आफ्टर सर्टेन टाइम इन अ पीसी और अ लैपटॉप। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम जी। बुशरा आपकी बारी है। बुशरा के बाद राबेल आपकी बारी है। बुशरा म्यूट कर लें। राबेल आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी राबेल भी नहीं कर रही है। नरगिस आप कर लें अपने आप को म्यूट। हमारा इस्लामिक टीचिंग मतलब मैं आपको कुरान के रिलेटेड चीजें बताऊंगी, ये आप कह रही हैं? हेलो जी नरगिस। तो वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि मैम मैं आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपसे पूछना कि मैं अपनी स्किल किस तरह से शेयर कर सकती हूँ, जैसे आप आपने बताया वीडियोस स्किल बना सकते हो, जैसे आप सिखाते हो, जो आप फिजियोथेरेपी करते हो उसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। वीडियो मतलब अपनी खुद की बनानी पड़ेगी या नहीं, जैसे कोई कि भी हम लोग किस्म की वीडियो, कोई भी किस्म की वीडियो जिसमें आप ट्यूटोरियल एक्सप्लेन कर रही हो, एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकती हो, या किसी का कर रही हो तो वो बना सकती हो, या आप इसके ऊपर कुछ लिख सकती हो, कर सकती हो ये काम। मैम खुद का तो मतलब खुद से तो सारी एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं खुद से मतलब डाउनलोड करके वो अगर इस तरह काम चल सकता देखो है? नरगिस, इफ यू स्टिक टू फिजियोथेरेपी ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसके ऊपर वीडियोस बना के इसके लेक्चर्स दे रही हो, या आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है ना, कि आप किसी और को फिजियोथेरेपी करना सिखा रही हो। ठीक है, जी या जी कोई फिजियोथेरेपी सेशंस आपसे ऑनलाइन ले ले। ठीक है, कि आप उनको फिजिकली कर कर दिखाओ। जी ठीक है, जी या आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो, आर्टिकल्स वगैरह। तो ये आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं इफ यू स्टिक टू फिजियोथेरेपी। अगर उसके अलावा किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहोगे तो जो कैनवा वगैरह मैं आपको सिखा रही हूँ ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। चलो ठीक है मैम। ठीक है, मैम ये ज्यादा मतलब मुश्किल तो नहीं होगा अगर नहीं मैं इस नहीं तरह नहीं वीडियो एडिटिंग में और इस तरह इस काम में नहीं फंस नहीं जाऊं तो? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं होगा, टेंशन नहीं लें।
चलें ठीक है, थैंक यू मैम। असल You're में welcome. बैकग्राउंड थोड़ा अपोजिट हो रहा है ना, क्योंकि एक इंजीनियरिंग साइड देखो जा रहा है और ये देखो कंप्यूटर और नरगिस, आपको फ्रीलांसिंग का एडवांटेज यही है कि आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फिजियोथेरेपी वाला काम नहीं चल रहा, तो आप थोड़ा कोई और काम कर लो साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, मगर ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो कि सेल नहीं हो सकती है। ठीक, ठीक थैंक है यू जी, मैम। यू वेलकम। कुरान की देखो हमारा, आप कुरान की तफसीर वगैरह टीच कर सकते हो, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो यूजुअली जो मार्केट होती है वो ज्यादातर अंग्रेज हैं या ज्यादातर मुस्लिम्स आपको कम मिलेंगे इस किस्म के, जो कि आपसे कुरान टीचिंग के लिए, कुरान तफसीर के लिए आ रहे होंगे। सही है, सो ये आपके लिए एक कम, समझ लो आप बहुत छोटी मार्केट के ऊपर टारगेट कर रहे होगे, तो आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना होराइजन, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर फोकस होगा, ठीक है ना। जी मोहम्मद जकरिया। हाँ हाँ, मैं पूरा कैनवा का पूरा समझा दूंगी कि क्या है। जी मोहम्मद जकरिया। अच्छा, काशिफ अहमद, आप अपने आप को म्यूट कर लो, फिर उसके बाद रिमशा आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ। मैम मैंने ये पूछना था कि लैपटॉप और पीसी तो मेरे पास है नहीं, मैं आईपैड यूज करता हूँ। ठीक है। आईपैड होता है ना, जी जी। आईपैड यूज करता हूँ। तो कैनवा कैनवा का जो ऐप स्टोर से मैं डाउनलोड करूंगा कैनवा, वो आईपैड पे यूज हो जाएगा, और जो बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट है वो दोनों चीजें। आपके पास ऐप स्टोर से मिल जाएगी आपको। ठीक है मैम। और ये पूछना था मुझे कि जैसे आप लोग, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप लोग की कोई मतलब ऐसी कोई एग्जैक्ट जगह है जहाँ आप लोग सारे सेव होते हो, या मतलब जहाँ बैठ के काम हो रहा है, जैसे आप टीच कर रही हैं हमें, हम तो घर में बैठ के, हमसे एज अ स्टूडेंट घर में बैठ के सीख रहे हैं। ठीक है। मैं आप लोग का पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बैठ के हम लेक्चर्स दे रहे हो आपको? जी जी यही। नहीं नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हम सब यही करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है हम सबका। मतलब टोटली होमवर्क ही है। जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। जी रिमशा आपकी बारी है, फिर उसके बाद शाकिर आपकी बारी है। रिमशा जल्दी से अनम्यूट कर लें। शाकिर फिर उसके बाद आप अनम्यूट कर लेगा। जी रिमशा। वालेकुम अस्सलाम। जी रिमशा। मैम मेरी क्लास के स्टार्ट में थोड़ा नेट इशू हो गया था, और मुझे जब मतलब दोबारा मैंने ज्वाइन किया तो कैनवा के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे इसके बारे में समझ नहीं आई। ठीक है, तो आप देखो मुझे इसके बारे कैनवा में थोड़ा बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको सिखाऊंगी, उस पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती हो, ठीक है। अब हम लोगों का इनिशियल प्लान ये था कि मैं पहले आप लोगों को फाइवर सिखाने की थी और फिर मैं आपको स्किल सिखाने की थी, बट मेरी पर्सनल सोच ये कि मैं पहले आपको स्किल सिखा दूं ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो कि आपने किस चीज पे जाना है, ताकि आप उस हिसाब से प्रोफाइल बना सको। इसी वजह से मैं आपको कैनवा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले सिखाऊंगी। तो अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कैनवा की होगी। तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हो तो कैनवा डाउनलोड कर दो, ठीक है। मैम फोन पे मैं कैनवा मतलब प्ले स्टोर से इंस्टॉल करूंगी, और जी। अगर मैं लैपटॉप यूज कर रही लैपटॉप हूँ यूज करो तो डायरेक्ट ब्राउजर से एक्सेस होता है वो। ठीक है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, आप लोगों की क्लास 8:30 खत्म होनी थी, बट वी स्टिल हैव 12 मोर स्टूडेंट्स जिनसे मुझे बात करनी है, तो उनसे बात कर लूं एंड देन क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आपको क्लास छोड़नी है, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यू कैन लीव द क्लास इफ यू वांट टू। जी सारा शाह जल्दी से अनम्यूट कर लें, उसके बाद शाकिर आपकी बारी है। अच्छा, शाकिर ने अनम्यूट कर लिया। जी शाकिर, सारा आप रुकिएगा। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक करीब लाके बात करें। मैम मैंने ये पूछना था कि फ्रीलांसिंग और फाइवर दोनों अलग हैं या सेम है? फ्रीलांसिंग वर्क क्या? फ्रीलांसिंग और फाइवर दोनों डिफरेंट वर्क है या सेम नहीं वर्क नहीं, है? देखो फाइव जो है वो फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना है तो आप फेसबुक यूज करते हो ना, जैसे अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आप फाइवर यूज करते हो, उस पर फ्रीलांसिंग होती है, ठीक है। ये डाउट तो यही पूछना था। थैंक्स। आपकी आवाज नहीं समझ आ रही क्या? मैंने कहा मैम यही पूछना था मैंने, शुक्रिया ठीक है आपका। जी, ओके जी, यू वेलकम। जी सारा जल्दी से म्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस प्लीज, क्योंकि जी क्लास का मैम, टाइम मैंने क्रॉस आपसे हो रहा पूछना था कि जो डेटा एंट्री फ्रीलांसिंग में आपने बोला डेटा एंट्री का भी हम काम कर सकते हैं, है। इस तरह वेबसाइट्स पे जो डेटा एंट्री के काम आ रहे हैं कि वो मतलब उन्होंने एक फिक्स अमाउंट रखे थे कि हम आपको 15, 20, 30 अमाउंट
करेंगे, आप हमारे लिए काम करें। तो मैम सूटेबल है उनके साथ काम करना, क्योंकि वो पहले कुछ दिन ट्रेनिंग देते हैं फिर काम, और फिर वो कहते हैं बोनसेस भी हैं। ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक, ये ऑथेंटिक है, हम काम कर सकते हैं उनके साथ? देखो सारा, इसमें भी अगेन फ्रॉड के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो आपको कहते हैं सर्टेन अमाउंट आप पहले इन्वेस्ट करो और फिर वो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहे होते हैं, तो वो फ्रॉड होते हैं। उसमें बहुत इश्यूज होते हैं फ्रॉड के। आपको कोई डेटा एंट्री के काम में इंटरेस्ट है तो फाइवर के थ्रू ही जाओ, वहां पे फ्रॉड नहीं मिलेगा आपको कोई। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी मुशाहिद हुसैन जी, सबके पास रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आप प्लीज परेशान नहीं होएगा, ठीक है? फाइवर, FIVERR, फाइवर, ठीक है? अच्छा जी मुकद्दस, आप अनम्यूट कर लो। फिर हिब्बा आपकी बारी है। हिब्बा आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मुकद्दस। हिब्बा रुकेगा जी मुकद्दस। क्या हाल मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लें प्लीज। और मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने ना ग्राफिक डिजाइनिंग का ना कोर्स किया है, ठीक है? तो मैंने आगे ना मतलब काम करना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर मैं काम करूँ आगे, मतलब कस्टमर वगैरह आए ऑनलाइन, तो वो थोड़ा इशू आ रहा है, तो वो प्लीज आप बता दें। क्या इशू आ रहा है मतलब आपकी फाइव? फ्रीलांसिंग। हाँ, तो मुकद्दस देखो, अभी जो है ना इनिशियल स्टेजेस में तो मैं आपको पहले थोड़ी बहुत स्किल सिखा दूंगी। जब मैं फाइवर पर आऊंगी ना, तो मैं वो टॉपिक पूरा कवर करूंगी कि हमें क्लाइंट्स को किस तरह फोकस करना है, किस तरह क्लाइंट्स आते हैं, वो पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी हिबा अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हिबा। वो कैनवा का ही मुझे पूछना था, लेकिन वो क्लियर हो गया कि वो प्ले स्टोर से सिर्फ डाउनलोड करना है ना? जी सही, मुझे यही क्वेश्चन करना था। थैंक यू। यू वेलकम। कैनवा बिल्कुल सेफ है, जिस तरह आप फेसबुक इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो वो सेफ होता है, उसी तरह आपका ये भी सेफ होता है, ठीक है? जी महविश राना। महविश के बाद शैला आपकी बारी है। शैला आप अनम्यूट कर लें। फहद फिर आप अनम्यूट कर लेगा। जी शैला। वालेकुम अस्सलाम जी शैला। मेरे जो क्वेश्चन थे बस वो साल हो गए सॉर्ट आउट, चले ठीक है जी। ओके जी। जी महविश क्या क्वेश्चन? मैम मैंने क्लास नेट इशू की वजह से लेट ज्वाइन ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? मैम मैंने इस पे कैनवा जो है वो अपलोड डाउनलोड कर लेंगे, और इसके अलावा जो है MS ऑफिस मैंने डाउनलोड किया था, वो हो नहीं रहा था मोबाइल पे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो ना एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स ले लूंगी और फिर मैं शेयर कर लूंगी। अभी तो कैनवा से काम करेंगे, फिर जब ऑफिस पर आएंगे तब मैं आपको ऑफिस का भी समझा दूंगी। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी फहद आपकी बारी है, जल्दी से अनम्यूट करें। वर्दा आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फहद। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि ये आप जो फाइवर की जो सिखाएंगी ये जस्ट लर्निंग है, या ये आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं के साथ प्रैक्टिकल भी सब बताएंगे? करके दिखाऊंगी, मैं प्रोफाइल सेटअप भी करना सिखाऊंगी, गिग क्योंकि बनाऊंगी ऐसा भी भी आपके होता है ना साथ, सब कि सिखाऊंगी। लोग, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, लोग सिखा देते हैं लेकिन वो उस चीज को यानी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करके दिखाते कि नहीं क्या फहद, मतलब किस तरह हमारा जो से। कोर्स डिजाइन है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी, और आप जब बनाएंगे तो मैं वो चेक भी करूंगी। जी जी, यही 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 तसल्ली करनी। दूसरा ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो ये हैं एक्सेल, पावर पॉइंट या जो वर्ड है, ये आप बेसिक्स इसके सिखाएंगी या इसको एक एक्सपर्ट लेवल तक यानी आप? मैं ट्राई करूंगी कि एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो आप हो जाओ, ठीक है? सब में, तीनों में एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पर हो जाए। बाकी तो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, राइट? जी। तीसरा ये कि जो कैनवा की जो टेम्पलेट्स हैं, ये यानी ये कस्टमर को जो यानी कोई कस्टमर है हमारा, तो उसे पता ही लगेगा कि कैनवा से हमने टेम्पलेट मतलब उठाई है इस तरह से, यानी कि अगर देखो फहद, कैनवा जो है ना एक एप्लीकेशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसमें अगर आप यूज टेम्पलेट्स उठाते हो, जो प्री मेड टेम्पलेट्स होती हैं, वो क्लाइंट पकड़ लेता है कि वो टेम्पलेट आपने उठाई हुई है, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ता है। बट मैं सिर्फ टेम्पलेट्स यूज करना नहीं सिखाऊंगी, मैं स्क्रैच से क्रिएट करना भी सिखा दूंगी। जी, आप स्क्रैच से यही सिखाएंगे कि मतलब टेम्पलेट भी यानी इतनी मॉडिफाई हो जाएगी पता भी ना लगे यानी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, शुक्रिया, यही सवाल था। ठीक है, ओके जी। वर्दा अनम्यूट कर लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मैंने भी यही पूछना चाह रही थी कैनवा का, क्योंकि मुझे तो उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो इतना ट्राई करती हूँ ना उस पे, कोई मतलब अगर हम बात नहीं, कैनवा सीख लेते हैं तो फाइवर पे क्या हम इसकी मतलब अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं? आराम से मतलब कर अगर सकते एक हैं। ग्राफिक कैनवा इन डिजाइनिंग की इटसेल्फ, खाली कैनवा को भी एज अ
स्किल सेल कर सकते हो। कैनवा के थ्रू आप जैसे लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइन, मेन्यू डिजाइन, रेज्यूमे डिजाइन, ये सब कर सकते हो। लेकिन उसमें ऐसी मतलब कि टेम्पलेट्स नहीं होती कि मतलब जिनको हम एक जैसे लोगो डिजाइन होता है या मतलब ग्राफिक आपको डिजाइनर में सिखाऊंगी, सब यूज सब करते हैं। सिखाऊंगी। हाँ जी, बस ये सिखा दें कि मैं कह रहे हैं बिल्कुल मुझे। स्क्रैच से सिखाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं। हाँ, चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम जी। अब जो सबने हैंड्स रेज किए हुए हैं, ये सब वही स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी पहले बात हो चुकी थी। अच्छा देखिए, प्रैक्टिस सबसे मैं करवाऊंगी, हर चीज की प्रैक्टिस होगी, सब चीज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी, फिर मैं आपके असाइनमेंट्स चेक भी करूंगी, आपको हर असाइनमेंट पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स भी दूंगी। ठीक है, तो आपने प्लीज इस बात से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि हमें इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी, आपको सबको अटेंशन मिलेगी। आप प्लीज बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, so the application that you need to download is Canva. For now, this is the application that you need to download. MS Office को अभी छोड़ दें, फाइवर को अभी छोड़ दें, अभी इसके ऊपर से फोकस करें। ठीक है, MS Office का 2010 वर्जन भी है तो भी चलेगा, 2013 है तो भी चलेगा, कोई भी इशू नहीं है। मैं कोई बहुत एडवांस चीजें नहीं सिखाऊंगी कि आप लोग एकदम फंस जाएंगे एप्लीकेशन में। कैनवा की ये स्पेलिंग मैंने लिखी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कैनवा की। ठीक है जी, जकरिया क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने पूछना था कि मैं फाइवर पे तकरीबन काम कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे, हम्म, तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी स्किल अपवर्क पे भी लेके आऊँ। ठीक है जी। तो इसमें मैम प्रपोजल वगैरह, कनेक्ट्स वगैरह, इसका पूछना था। जकरिया आप मुझे एक बात बताओ, आपकी फील्ड क्या है? मैम मेरी फील्ड है आर्ट, आर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है ना, जब क्लासेस लोगे तो मैं जब गिग बनाना सिखा रही होंगी और जब मैं आपको बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रपोजल सिखा रही हूँ ना, तो उससे आपको अपवर्क पे भी काफी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, कैनवा जो है, कैनवा के ऊपर हम कर सकते हैं स्केचिंग वगैरह, क्योंकि अब देखें ना ज्यादातर दौर आ चुका है, ये कैनवा का आ चुका है, जी स्केचिंग पे बहुत कम है। जी। तो देखो, स्केचिंग तो कैनवा पे नहीं हो सकती है, बट कैनवा पे बाकी चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। स्केचिंग के लिए तो यू वुड नीड इलस्ट्रेटर, आई गेस, राइट? तो मैम ये प्रपोजल वगैरह, ये प्रोफाइल बनाना आप सिखाएंगे साथ? बिल्कुल, सब सिखाऊंगी। ठीक है जी। फायजा आप जल्दी से अनम्यूट कर लें, फिर उसके बाद अमन को कुछ बात करनी है आपसे, तो वो आप लोग फिर सुन लेगा। ठीक है, फायजा जल्दी से अनम्यूट कर लें प्लीज। असल में गाइस हमारी जो है बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, सो आई नीड टू एंड माय क्लास ताकि वो दूसरी टीचर भी क्लास अपनी ले सके। ठीक है, फायजा जल्दी से म्यूट करें। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फायजा जी मुझे भी यही सवाल करना था जो अभी भाई ने किया। ठीक है, तो सॉर्ट आउट हो गया आपका इशू? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, ठीक है जी। आज के लिए फिर इतना ही है। अलमास खान, मुशाहिद हुसैन और अमानुअल, आपका मैनुअल, सॉरी आपका नाम मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा। एज माय पॉलिसी में एक दफा ही हैंड का आंसर करती हूँ अगर आप लोग हैंड रेस करते हो, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ओवर क्रॉस हो जाता है इस तरह। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को आज क्लास में जितना कुछ पढ़ाया वो समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, विद टाइम आपकी सारी क्वेरी, सारे कंसर्न आंसर हो जाएंगे। ऑब्वियसली शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इट्स ओके, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिलेगी। आई एम हेयर फॉर यू इवन व्हेन योर क्लासेस एंड, उसके बाद भी मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज आप इस मामले में काफी रिलैक्स हो जाएगा और स्ट्रेस नहीं लेगा। ठीक है, अब अमन को आपसे कोई बात करनी है तो वो कर लेती है। ठीक है, तो उनकी प्लीज इंस्ट्रक्शन सुन लेगा। ठीक है, फ्रॉम माय एंड, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम जवेरिया। इन आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों का फर्स्ट सेशन बहुत अच्छे से गुजरा होगा, एंड आई होप कि जो भी आपके फर्स्ट सेशन के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो मुझे आपके साथ दो बातें शेयर करनी है। वन थिंग इज कि आप लोगों को कोर्स के ऑफिशियल ग्रुप में, जो आपके कोर्स का ऑफिशियल ग्रुप है जहाँ पर आपको अभी क्लास का लिंक मिला था, वहीं आपको फ्रीलांसिंग का जो हमारा फेसबुक पे ऑफिशियल ग्रुप है उसका भी लिंक मिला होगा। ठीक है, तो काइंडली आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना रिक्वेस्ट वहां भेज दीजिए, हम उसको अप्रूव कर लेंगे। तो इस बात की टेंशन ना लीजिएगा कि वो अप्रूव नहीं हुई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो वो हमारा काम होता है। इंशाल्लाह हम लोग विद इन 1 डे अप्रूव कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए तो विद इन 2 डे हो जाता है, बट ये है कि हम उसको अप्रूव कर लेंगे। दूसरी बात ये कि आप जो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया था तो वो उन्होंने लेट ज्वाइन किया।
सो आप सबको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आप लोगों के कोर्स के ऑफिशियल ग्रुप में ही, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, आप सबने वो डाउनलोड कर लेना है। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर 7 डेज के लिए अवेलेबल होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो मेक श्योर कि जो ही आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिले आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर उस टाइम डाउनलोड करने का टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम बाद या दूसरे दिन कर लीजिए, बट उसको जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि 7 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाता है और फिर हम लोग आपको लिंक जो है वो रीन्यू करके नहीं दे सकते। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग ये बात का ख्याल रखेंगे और प्लीज आप सब लोग फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग मैम फरियाल का नाम सेव करेंगे तो वो लिंक भी ब्लू हो जाएगा, तो आप सब भी वहां पर इजीली शेयर कर सकेंगे। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वंस अगेन वी आर रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जो कि बीच में थोड़ा बहुत इंटरनेट इशू और कुछ स्टूडेंट्स को लेट ज्वाइन करना पड़ा कुछ इशू की वजह से। सो विल सी यू वेरी सून इन योर नेक्स्ट क्लासेस। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज एवरीवन।